सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। संस्कृत दीपिका का पाठ 9 जिसका कि नाम है राजस्थानस्य यात्रा वर्णनम। इसमें बच्चों संधि और संयोग दो चीज़ों का, दो बातों का इसमें आपको बताया गया। संधि के बारे में बताया गया है और संयोग के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि संधि होती क्या है, संधि कहते किसे हैं, संधि कैसे कहते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है संधि का वो होता है मेल। क्या? मेल। तो मेल को हम जो है संधि कहते हैं। ठीक है, तो वो मेल चाहे दो वस्तुओं का हो सकता है, दो व्यक्तियों का हो सकता है, दो राज्यों का हो सकता है, दो देशों का हो सकता है, या दो वर्णों का भी हो सकता है। तो संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं संस्कृत में। और मेल तो चाहे किसी का भी हो सकता है, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मेल तो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो दो देशों के बीच संधि हो, चाहे दो वर्णों के बीच हो, चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो, चाहे दो समाज के बीच हो, है ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ ही है मेल। तो यहाँ जो संस्कृत में संधि होती है उसमें दो शब्दों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं। ठीक है, और यदि इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी परिभाषा बनती है दो सार्थक शब्दों के मिलने पर पहले शब्द में शब्द के अंतिम एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय। ठीक है, तो ये दे ऐसे है, ये देव धन आलय। तो देखो ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर व्यंजन में आ रहता है। कोई भी व्यंजन होते हैं का से लेकर के आपके जो सारे व्यंजन वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, इन सब के साथ जो है आ मिला रहता है। जब हम व्यंजन से आ को अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लग जाता है और ये आ अलग हो जाता, जैसे ये। ठीक है, ये आपका व्यंजन, और जब व्यंजन में आ जुड़ा रहता है तो जो है ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब तो देखते हैं। तो अब तो आपने सबसे पहले ये जान लिया कि संधि होती क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि की परिभाषा होती है कि दो सार्थक शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि शब्द को तोड़ने या अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। जैसे आपका ये शब्द रहता है, मान लीजिए ये शब्द है आपका गणेश। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ना है, संधि विच्छेद करनी है, तो हम तोड़ेंगे कैसे? गण धन ईश, ये। ठीक है, तो ये बना गणेश और इसमें विसर्ग लगे तो इधर विसर्ग लगा देंगे, गणेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा ये आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अब संधि बच्चों, संधि होती कितने प्रकार की है? तो संधि आपकी, ये आपकी ही किताब का पेज नंबर 55 है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि संधि होती कितनी। तो संधि समझ लेते हैं। संधि ये होती है 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की। तो सबसे पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। अब स्वर संधि होती क्या है आप कहेंगे? ठीक है ना, पहली है आपकी स्वर संधि। तो सबसे पहले हमें स्वर संधि को समझना है कि स्वर संधि कहाँ होती है। जिस संधि में स्वर का स्वरों से मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर का जो स्वर होते हैं आ से लेकर के औ तक, ठीक है, ये वाले, और इनके मिलने पर जो विकार होता है उसे ही हम स्वर संधि, यानी स्वर का स्वरों से मेल होता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो स्वर का स्वरों से मेल। ठीक है, ये आपकी होती है स्वर संधि। अब स्वर संधि में भी आपकी पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं। तो स्वर संधि में आपकी जो किताब में दी गई हैं वो केवल 4 है।
वैसे होती हैं 6 प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है दीर्घ संधि, दूसरा होती है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और 5वीं जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, 4 तो आपकी बुक में ये दिए गए हैं नाम, लेकिन 5वां आपका नहीं दिया गया, वो है आपकी कौन सी संधि? अयादि। कौन सी? अयादि संधि है। और 6ठी जो पढ़ी जाती है वो है आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी? ये भी जो है आपकी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। तो आपने जाना ये स्वर संधि के बारे में। अब हम आपको जो बताते हैं संधि का दूसरा प्रकार है आपका कौन सा दिया गया है? व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि में बच्चों होता है कि जो आपके व्यंजन में व्यंजन वर्णों का व्यंजन अभी बताया, व्यंजन का से लेकर के पूरे आपके जो छत्र गया ये सारे व्यंजन में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्णों का व्यंजन एवं स्वर वर्णों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन में क्या होता है? स्वरों से भी मेल हो जाता है और व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है उसमें, और उसके बाद जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ है ना, तत् धन एक कहा तदेक, ठीक है। तो ये देखो ता का दा बन गया, ये विकार उत्पन्न हुआ ना, ता शब्द था और बीच में आप कहेंगे दा आ गया। तो ये आपको समझाने के लिए बहुत कुछ करना और व्यंजन संधि को समझने के लिए आपको व्यंजन वर्णों को याद होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और ये अभी आपके कोर्स में भी नहीं है। तो आज हम केवल आपके कोर्स वाली ही बात करेंगे। और थर्ड आपकी जो संधि दी गई है इसमें वो है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम विसर्ग संधि क्या होता है? तो बच्चों विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का व्यंजन अथवा स्वर वर्णों से मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग होते हैं ना, जो ये जो विसर्ग होते हैं, 2 बिंदी आप जानते हो, इनको विसर्ग कहते हैं। इनका व्यंजन अथवा किससे? व्यंजन अथवा स्वर, जितने भी स्वर होते हैं आ से लेकर के अ तक के, ये जो स्वर है इन वर्णों से मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। तो बच्चों आपको ये संधि के प्रकार और इनकी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब आपकी किताब में जो संधि दी है आज हम उसकी पहली संधि लेंगे, केवल दीर्घ संधि। स्वर संधि के ही ये भेद है, इसमें आपके 4 दिए हैं और हम जो है आपको 6 भेद बताए हैं इसमें। तो सबसे पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का बच्चों जो सूत्र होता है वो होता है क्या? अकास वर्णे दीर्घा। क्या होता है? ये सूत्र होता है, इसी से आप समझेंगे अकहा सवर्णे दीर्घः, ठीक है। ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र होता है। तो इसी से मीन्स सेम वर्ण, सवर्णा मीन्स सेम वर्ण आने पर क्या हो जाता है? दीर्घ। दीर्घः मीन्स दीर्घ वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम आपको समझाते हैं। इसका सूत्र है अकास वर्णे दीर्घा, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि में होता क्या है? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व आप कहेंगे क्या होता है? तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर होते हैं, ये जो आपके दिए हुए हैं आ ई उ ऋ, ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये जो आपका दिया आ ई उ ऋ है ना, ये आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ। ये क्या है? ह्रस्व स्वर और ये क्या है? दीर्घ स्वर, ठीक है। ये तो ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आने पर क्रमशः क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ये है कि जैसे मान लीजिए आ आया, आ ऐसे, ये आ धन आ बराबर हमारा स्वर क्या बनता है? दीर्घ, यानी आ, ठीक है। समझ आया? इसी प्रकार से ये दूसरा हम देखें कि ई, तो ये ई धन ई बराबर क्या बनेगा? ई, ठीक है। इसी प्रकार से उ धन उ बराबर आपका क्या बनेगा? उ, ये, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये जो है दीर्घ स्वर बन जाते हैं समान स्वर आने पर, ठीक है। और यदि समान ये सब जो आपके वर्ण हैं, स्वर जो है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे आपको बताएं कि आ धन आ भी हो सकता है, फिर भी आपका बड़ा आ ही बनेगा, और आ धन अ ये भी हो सकता है, फिर भी आपका आ ही बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ई वाले में भी यही हो सकता है कि ई हो धन ई हो तब भी ई बनेगी, और ई हो धन ई हो तब भी ई ही बनेगी। ये क्रम इनका आगे पीछे कर दिया जाए, इसको पहले कर दें या ई को पहले कर दें या ई को पहले कर दें, तब भी आपका बनेगा दीर्घ स्वर ही। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋ के बाद समान स्वर आने पर क्रमशः आ ई उ ऋ हो जाता है। जैसे ये आपका है तत्रास्तु, इसमें क्या दिया हुआ है तत्र आस्तु। तो हमने संधि विच्छेद कैसे करना है इसका, तत्र धन अस्तु। तो देखो तत्र ये त्रा में हमारा क्या निकलेगा आ, क्या निकलेगा आ, और ये जो दूसरा भी वर्ण आ है तो ये क्या बन जाएगा बड़ा आ। तो ये देखो आपका जो शब्द लिखा इसमें हमने बड़ा आ का, इसमें आपको डंडा दिख रहा है ना, बड़ा आ का डंडा कैसे लिख दिया, ये तत्रा, ये ठीक है। तो ये बन गया आपका तत्रास्तु दीर्घ स्वर, ठीक है, ये समझ आया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं हरि धन ईस, तो देखो ई धन ई बराबर बड़ी ई बनी है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। वधु धन उत्सव वधु, तो देखो ऊ धन ऊ बराबर बड़ू, इसमें आपकी बड़ू की मात्रा लगी हुई है, आप ये देख पा रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार से पितृ धन ऋणम, पितृ तो त्र, ये देखो ऋण, तो ये बन गया पितृ ऋणम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बहुत सी संधियाँ हैं, जैसे देवालय, विद्यालय, परमार्थम, कपीस, लघूर्मी, सुधीन्द्र, ये सारी संधियाँ आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आती है। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको फिर अगली संधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।